तेलंगाना में जाति जनगणना को लेकर नई जंग छिड़ गई है। दरअसल राज्य की कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वे के विश्लेषण के लिए फ्रांस के अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी को शामिल किया है और राज्य की कांग्रेस सरकार के इस कदम ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का नया मौका दे दिया है। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर जाति जनगणना के आंकड़े विदेशी ताकतों को सौंपने का बहाना बनाते हुए निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो कांग्रेस वालों ने जाति जनगणना का अपना पैतरा चल ही दिया। तेलंगाना की आबादी में जाति का पूरा बही खाता तो पेश किया जा चुका है। कांग्रेस ने जाति के इस सियासी जंगल में आंकड़ों का हिसाब लगाने के लिए 11 लोगों की एक टीम तैयार की, लेकिन टीम का एक नाम बीजेपी को मौका दे गया कांग्रेस पर हमला बोलने का। वो नाम है थॉमस पिकेटी का। पहले आप भारत के मीडिया के मुकाबले विदेशी मीडिया के साथ खड़े थे, फिर आप भारत की अर्थव्यवस्था पर आघात करने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ खड़े थे। उसके बाद चुनाव के दौरान हस्तक्षेप करने के लिए आप तमाम अदृश्य संदिग्ध रूप से विदेशी ताकतों के साथ खड़े दिखाई पड़ते थे। फिर संसद के हर सत्र से पहले आप किसी न किसी विदेशी के साथ शक्ति के साथ सुर मिलाते हुए नजर आते थे। अब आप भारत के संवेदनशील जातिगत व्यवस्था के ऊपर एक विदेशी को इन्वॉल्व करके भारत में क्या करने का ख्वाब पाल रहे हैं, हमें इसका जवाब चाहिए। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने जातियों का हिसाब किताब तो लगा लिया। अब इस जाति के हिसाब से आगे की तैयारी करने के लिए 11 लोगों की टीम तैयार की गई है। पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी इस टीम की अगुवाई करेंगे, लेकिन टीम पिकेटी की एंट्री पर बीजेपी जरूर भड़क गई है। 53 साल के पिकेटी पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और आय और धन असमानता पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो 2013 में प्रकाशित कैपिटल इन द 21st सेंचुरी के लेखक भी हैं। उनकी इस किताब में 250 सालों में धन के संकेंद्रण और वितरण का अध्ययन किया गया है। अब बीजेपी पूछ रही है कि भारत का ये संवेदनशील डेटा कांग्रेस ने विदेशी हाथ में क्यों दिया। एक भारतीय प्रतिभा संपन्न होकर विश्व के बड़े बड़े पदों पर है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी को विदेशी आर्थिक विशेषज्ञ ही चाहिए, वो भी भारत के संवेदनशील सामाजिक आंकड़े का विश्लेषण करने के लिए। कांग्रेस पार्टी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि भारत का यह संवेदनशील सामाजिक डाटा किसी विदेशी को क्यों दिया जा रहा है। दिसंबर 2023 में जिस जाति जनगणना के मुद्दे के सहारे कांग्रेस ने तेलंगाना में सत्ता हासिल की, फरवरी 2024 को उसी जाति जनगणना को मंजूरी दी गई। 6 नवंबर 2024 को आंकड़े सामने आए, लेकिन अब इन आंकड़ों के विश्लेषण की जिम्मेदारी जब विदेशी अर्थशास्त्री को दी गई तो बीजेपी हमलावर होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।